जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब जो अगले कुछ दिनों में एक ग्रहों का जो संयोग बनने वाला है, कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उनका क्या असर पड़ेगा। देखिए, साल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो राशि परिवर्तन है शनि का, वो ऑलरेडी हो चुका है। 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है। अब यहाँ पर अप्रैल में गुरु का भी राशि परिवर्तन होगा, और गुरु फिलहाल अपनी ही स्वराशि मीन में है, और स्वराशि से निकलकर वो मेष में जाएंगे, जहां पर राहु ऑलरेडी उपस्थित है। तो यहाँ पर गुरु और राहु की युति बनेगी, जिसे चांडाल दोष भी कहते हैं। आपने सुना होगा किसी कुंडली में कि चांडाल दोष बना है। अगर किसी की कुंडली में गुरु और राहु एक साथ एक जगह बैठ जाएं, एक ही हाउस में, एक ही घर में, तो चांडाल दोष बनता है। तो वैसा ही अब गोचर में होने जा रहा है। गुरु और राहु एक ही राशि में रहेंगे। ये रहेंगे अप्रैल से अक्टूबर तक। और इसी के साथ में जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा, तो फिलहाल देखिए शनि कुंभ राशि में है और राहु है मेष राशि में। तो शनि की नीच दृष्टि, यानी कि तीसरी दृष्टि, तिर्यक दृष्टि भी कहते हैं, शनि की तिर्यक दृष्टि नीच भाव पर पड़ रही है। और आपको सबको पता है कि शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। तो नीच भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ना, और वहां पर राहु का उपस्थित होना, और वापस वहां पर गुरु का आ जाना। तो अभी तो फिलहाल राहु पे ही है, लेकिन जब गुरु आ जाएंगे तो गुरु राहु चांडाल दोष, उसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि नीच भाव पर, और गुरु और राहु दोनों पर होगी। अब इसका क्या असर रहेगा देश पर, दुनिया पर, इसका क्या असर होगा, इसके क्या रिजल्ट आएंगे हमारे सामने, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ प्रेडिक्शंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। हालांकि देखिए, गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो होगा 22 अप्रैल को मीन से मेष में। अब देखिए, कुछ समय तक शनि भी वक्रीय रहेंगे और गुरु भी वक्रीय रहेंगे। शनि जो है 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक वक्रीय रहेंगे कुंभ में ही, और गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 तक वक्रीय रहेंगे मेष राशि में। देखिए, 22 अप्रैल से ये जो 17 जून तक का समय रहेगा, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है, जब तक कि शनि वक्रीय नहीं हो जाते। हालांकि ये जो पूरा समय है, ये अप्रैल से आप मान के चलिए, या 15 अप्रैल से 30 अक्टूबर, ये पूरा जो ड्यूरेशन है, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 6.5 महीने का जो समय है, ये इस साल का सबसे डेंजरस समय हो सकता है। अब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या घटनाएं होंगी, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, जिससे कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। इसी के साथ में जो हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो उनके लिए नंबर है 9174488360। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपका पूरा नाम लिखिए और उसमें लिखिए कि मुझे परामर्श लेना है, या फिर लिखिए मुझे कुंडली दिखाना है। तो आप आपका नाम और ये मैसेज लिखकर छोड़ दीजिए, हमारी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या क्या घटनाएं यहाँ पर होगी। देखिए, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, वैसे कोरोना की शुरुआत 2019 के अंत भाग से हो चुकी थी, यानी कि चौथे क्वार्टर 4 से, जिसे हम कहते हैं। तो कोरोना की शुरुआत वहां से हो चुकी थी 2019 में, लेकिन जब ये दुनिया में पूरी तरह से जब फैला, तो ये 2020 में फैला। और उसी समय आपको याद होगा एक ग्रहण लगा था, दिसंबर में ही एक ग्रहण लगा था
जिसमें और कुछ 8 या 9 ग्रहों की युति भी बनी थी और साथ में ग्रहण था। इसके बाद शनि और गुरु की भी युति बनी थी या दृष्टि। तो देखिए, जब भी शनि या गुरु की युति बनती है या दृष्टि बनती है तो दुनिया में महामारी या कोई बीमारी जरूर फैलती है। ये रिसेंट उदाहरण हमारे सामने है। आप मेरे कई वीडियो, अगर आप मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो आपने सुना होगा कई वीडियो में कि शनि गुरु का कॉम्बिनेशन, उस कारण से ये महामारी का फैलना ये सब हुआ। तो अब देखिए, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, एक बार फिर से शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर रहेगी और गुरु खुद पीड़ित रहेंगे राहु से मेष राशि में। तो यहाँ पर कोरोना के केस एक बार फिर से आपको सुनाई देगा न्यूज में कि कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ेंगे। अब ये कहाँ हो सकता है, भारत में या किस देश में? तो देखिए, ये भारत में और भारत के अलावा किसी दूसरे देश में भी हो सकता है। भारत में होने के योग इसके थोड़े कम हैं, या अगर भारत में होता भी है तो बहुत कम लेवल पे होगा ये। आप पिछले इसी समय में, शायद जनवरी या फरवरी में, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि चीन का सबसे खराब समय अब शुरू हो रहा है। और उसके बाद से आप देखिए चीन में सबसे खराब समय की शुरुआत किस तरह से हुई। वहां पर पॉलिटिकल थोड़ा सा खींचतान भी हुई, शी जिनपिंग ने कुछ डिसीजन ऐसे लिए, और उसके अलावा आप देखिए कि वहां पर करोड़ों में कोरोना के केसेस आए, करोड़ों लोग वहां पर इन्फेक्ट हुए। ये हमसे कोई छुपा हुआ नहीं है, किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। तो वैसे ही कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने वाले हैं, और ये दुनिया के किसी भी देश में हो सकता है, भारत में हो। इसके हालांकि योग कम है, और अगर भारत में होता भी है, कोरोना के केस बढ़ते भी हैं, तो एक लो लेवल तक ही रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे कि फिर से लॉकडाउन लगे या घरों में रहना पड़े, इस तरह का नहीं होगा। लेकिन फिर भी संभल कर रहने की आपको बहुत जरूरत है, और मास्क की शायद फिर से जरूरत पड़े, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़े, ऐसा हो सकता है। तो ये पहली प्रेडिक्शन। दूसरी प्रेडिक्शन देखिए, पाकिस्तान के बारे में भी मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो पिछले साल ही मैंने अपलोड किए थे। पाकिस्तान में जो नेता की हत्या होगी, वो प्रेडिक्शन भी मेरी पिछले साल सही हुई। वहां पर एक पत्रकार की हत्या हुई, सॉरी नेता की नहीं, पत्रकार की हत्या, और पाकिस्तान में तख्ता पलट की भविष्यवाणी भी सही हुई थी। अब अभी जो हालात है पाकिस्तान की, जो खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है। वहां पर तालिबानी भी अटैक करने लगे हैं। अब तो मतलब पाकिस्तान हर तरह से फंस चुका है, बस एक चीन उसका साथ दे रहा है। लेकिन ये वाला जो समय होगा, ये अप्रैल से या 15 अप्रैल से आप अक्टूबर तक का समय, ये जो पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा रहने वाला है। पाकिस्तान के लिए ये जो समय है, यहाँ पर ऑलरेडी वो तो गड्ढे में है, लेकिन वो गड्ढा और गहरा होता जाएगा और दलदल में फंसता जाएगा, और बहुत बुरे हालात, मतलब कि सबसे वर्स्ट कंडीशन हमें पाकिस्तान की इस दौरान देखने को मिलेगी। यानी कि 15 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर का समय बहुत खराब रहेगा पाकिस्तान के लिए। कई सारी परेशानियां बढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ना, लोन नहीं मिलना, वहां पर जनता में विद्रोह, जनता को महंगाई का सामना ऑलरेडी कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी परेशानियां वहां पर बढ़ने वाली है। दलदल में और फंसेगा पाकिस्तान। ये दूसरी प्रेडिक्शन है। तीसरी प्रेडिक्शन शेयर मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरी शेयर मार्केट की किसी भी प्रेडिक्शन के बेस पर आप ना ही इन्वेस्ट करें, ना ही पैसा निकालें या इन्वेस्ट करें। अगर आप आपके विवेक से काम लीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद आप कीजिए। अगर आप मेरी सलाह के बेस पर इन्वेस्ट करते हैं और जो भी आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। शेयर मार्केट में देखिए अभी एक अच्छी तेजी बनी हुई है, बल्कि कहें कि एक अच्छा एक लेवल बना हुआ है। लेकिन ये जो समय आएगा
15 अप्रैल से 30 अक्टूबर का समय, खास करके 15 अप्रैल से 15 जुलाई, ये जो समय है एक बहुत बड़ा फॉल आप शेयर मार्केट में होता देखेंगे। मतलब कई पॉइंट्स नीचे आ जाना, एक बड़ा फॉल आप शेयर मार्केट में देखेंगे इस ड्यूरेशन में, 15 अप्रैल से 15 जुलाई। हालांकि ये अक्टूबर तक के लिए, लेकिन जो क्रूशियल टाइम है मुझे वो इसमें ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि शनि 17 जून से फिर से वक्री हो जाएंगे। तो 15 अप्रैल से 15 जुलाई का टाइम एक बहुत बड़ा करेक्शन मार्केट में आएगा, बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। चौथी प्रिडिक्शन ये है कि आतंकवादी धमाका, बम ब्लास्ट या आतंकी घटनाएं इस बीच में, भारत की मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, कोरोना की मेरी प्रिडिक्शन भारत और दुनिया के दूसरे देशों के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी जो स्पेसिफिक मैंने पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्शन की, तीसरा जो शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन की वो स्पेसिफिकली भारत के संदर्भ में मैंने की है, भारत का शेयर मार्केट। और चौथी प्रेडिक्शन जो मैं कर रहा हूँ, बम ब्लास्ट की घटना, धमाके या आतंकी घटना, ये जो प्रेडिक्शन है ये भारत के लिए भी है। भारत, अमेरिका, ये दो देशों के लिए ये प्रेडिक्शन में करने जा रहा हूँ कि इन दो देशों में बम ब्लास्ट होना या धमाके होना, बम धमाके या कोई आतंकवादी घटना इस बीच में हो सकती है। पांचवी जो मेरी प्रेडिक्शन है वो ये है कि भारत में राजनीतिक उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी और कई जो बड़े नेता हैं उनके शब्दों पे उनका काबू नहीं रहेगा और कुछ बहुत उल्टा सीधा वो बोल जाएंगे। और वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी दल के हो सकते हैं, किसी भी राज्य के हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा 15 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में। तो ये कुछ प्रेडिक्शंस थी। हाँ, एक और प्रेडिक्शन, आखिरी प्रेडिक्शन, इस बीच में हो सकता है कि रुपया शायद थोड़ा सा गिरे, डाउन जाए। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये होने के चांस है। और कहीं ना कहीं कोई बैंक से रिलेटेड कोई घोटाला या बैंक में लूट, एक बड़ी लूट होने के योग है भारत में 15 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में। तो ये कुछ प्रेडिक्शंस थी मेरी, 5 प्रेडिक्शंस जो मैंने की, और वो क्यों होगा उसका टेक्निकल रीजन भी मैंने बताया। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु और राहु पर पड़ना, गुरु का राहु के साथ कॉम्बिनेशन होकर चांडाल योग बनाना, तो ये इस तरह की घटनाएं इस कारण से होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई थॉट है, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।